भीम का जबरदस्त प्रहार, कुरुक्षेत्र की पहली लड़ाई। नमस्कार दोस्तों, आज हम महाभारत के एक बेहद रोमांचक अध्याय में कदम रख रहे हैं। इस कहानी में हम बात करेंगे महाभारत के युद्ध के दूसरे दिन कि जब भीम ने अपनी ताकत और साहस से कुरुक्षेत्र के रणभूमि में एक ऐसा प्रहार किया जिसने दुश्मनों के दिलों में खलबली मचा दी। आज की कहानी है भीम का जबरदस्त प्रहार। सबसे पहले चलिए जानते हैं हमारे मुख्य किरदारों के बारे में। भीम पांडवों में से सबसे ताकतवर और साहसी योद्धा। वे वायुपुत्र हैं, यानी उनकी शक्ति और वीरता हवा की तरह तेज और अजेय है। भीम हमेशा न्याय के पक्ष में खड़े रहते हैं और जब बात अपने परिवार की हो तो कोई भी मुश्किल उनके सामने टिक नहीं पाती। दूसरी तरफ है दुर्योधन, कौरवों का सबसे बड़ा और मुखिया लड़ाका। वो भी बहुत चालाक और मजबूत है, लेकिन उसकी सोच हमेशा अपने स्वार्थ के लिए ही रहती है। दुर्योधन पांडवों का मुख्तलिफ दुश्मन है और उसकी नजरें हमेशा पांडवों को खत्म करने पर टिकी रहती हैं। तीसरा नाम है सत्यकी, जो यदुवंशीय योद्धा हैं, कृष्ण के करीबी साथी और पांडवों के वीर समर्थक। सत्यकी की तलवार कमाल की तेज होती है और वो हर बार युद्ध के मैदान में अपनी बहादुरी साबित करते हैं। अब बात करते हैं उस समय की जब युद्ध का दूसरा दिन शुरू हुआ। पहले दिन की लड़ाई में दोनों पक्षों ने अपनी ताकत और रणनीति जांची। दूसरे दिन भीम ने सोचा कि अब सिर्फ डिफेंस से काम नहीं चलेगा, हमें आक्रामक होकर दुश्मन की कमर तोड़नी होगी। भीम ने अपनी विशाल शक्ति का इस्तेमाल करते हुए कुरु की पंक्तियों को तोड़ना शुरू किया। जैसे एक विशाल पहाड़ अपने रास्ते से छोटे पत्थरों को धकेलता है, वैसे ही भीम ने कौरवों की कतारों को चीर दिया। उनका लक्ष्य था सीधे दुर्योधन पर प्रहार करना, क्योंकि युद्ध में अगर नेता गिर जाए तो पूरी सेना का मनोबल टूट जाता है। ये रणनीति हम आज भी कई खेलों और जीवन के संघर्षों में देखते हैं, जहां हम कमजोर पड़ने के बजाय हमलावर बन जाते हैं। इस बीच अर्जुन, जो पांडवों के सबसे बड़े धनुर्धर हैं, अपनी चतुराई से युद्ध की दिशा देख रहे थे। कृष्ण, जो उनके सारथी और मार्गदर्शक थे, ने अर्जुन को याद दिलाया कि हमलावर होने के साथ साथ अपने पक्षों की रक्षा भी जरूरी है। जैसे एक घर में मुख्य दरवाजे के साथ साथ खिड़कियों को भी बंद रखना होता है, वैसे ही युद्ध में सामने वाले हमले के साथ साथ दोनों तरफ के सैनिकों का ध्यान रखना जरूरी होता है। सत्यकी ने भीम के साथ मिलकर कौरवों की कतारों को छेदने में मदद की। ये टीम वर्क का एक बेहतरीन उदाहरण था। हम अक्सर सोचते हैं कि अकेले ही लड़ाई जीतनी है, लेकिन असली जीत तो तब मिलती है जब हम साथ मिलकर काम करते हैं, चाहे वो खेल हो, पढ़ाई हो या कोई भी मुश्किल काम। भीम का ये काउंटर चार्ज लड़ाई के इतिहास में एक यादगार पल बन गया। इसने दिखाया कि आक्रमण भी एक प्रकार की रक्षा हो सकती है, खासकर जब हम अपने सबसे बड़े दुश्मन को सीधे निशाने पर लेकर चलते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी कभी परेशानी के समय हमें पीछे हटने की बजाय साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए, और साथ ही दोस्तों और साथियों के साथ मिलकर काम करना कितना जरूरी है। आशा करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि कुरुक्षेत्र के मैदान में और क्या क्या मोड़ आए। तब तक के लिए जय भीम, जय पांडव।